रेहान हाशमी साहब, ये बिपर जॉय के हवाले से बिल बोर्ड्स अब हटाए जा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं था। देखें, मुझे जो बज़ाहिर लगता है वो ये कि क्योंकि तवक्का ये थी कि गुजरात तक ही तूफ़ान की जो इंटेंसिटी है वो बरकरार रहेगी और कराची हमेशा की तरह वो होगा, और अल्लाह करे कि कराची में इस तरह की मुसीबत ना हो, क्योंकि कराची में अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल किसी भी शहर में हो सकती है कि जब अगर आप वो करते हैं, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है कि वो अर्बन फ्लडिंग कोई भी हो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। अच्छा, बिल बोर्ड का मामला जहां तक है, तो जिस तरह डेंसली पॉपुलेटेड एरिया अगर तेज हवाएं चलने का खदशा होता है तो पहले से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसमें कोई रिलेक्टेंट होगा, और मैं इसमें कोई जिसको मनफी सोच है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पॉलिसी मेकर्स ने और ब्यूरोक्रेसी ने अगर इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है तो वो संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। इधर रुकिएगा, संजीदगी का ये जरूर है क्या है। जी, संजीदगी का मुजाहरा होगा, होना भी चाहिए। आमिर ज़िया साहब, आप कराची में बैठे हैं, साहिली पट्टी तूफ़ान की जद में है, पाक फ़ौज के दस्ते भी आ गए, रात को कोर कमांडर कराची ने इजलास भी किया, मुराद अली शाह साहब वो भी पूरे इलाके का दौरा भी कर रहे हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद दी अरेंजमेंट्स? वहाँ ऑन द ग्राउंड क्या है? कोई हमें तसल्ली देंगे कि खुदा न खास्ता 99 की तरह फिर कोई इंसानी नुकसान ना हो जाए? 700 के करीब उस वक्त भी इंसानी जानें ज़ाय हुई थी। देखिए, कराची की जो सूरत हाल है, आप चलें डिफेंस की मिसाल ले लें, जो सो कॉल्ड बड़ा मतलब है पॉश लोकेलिटी है। अब यहाँ पे खुदा न खास्ता इस वक्त नॉर्मल बारिश भी हो ना, तो सारी कहते हैं ना सड़कें खुदी हुई हैं, क्योंकि ये नया नेटवर्क डाल रहे हैं उसका वाटर ड्रेनेज का, और वो अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हुआ। तो इस आलम में अगर बारिश होती है, नॉर्मल हालात, नॉर्मल भी अगर बारिश होगी तो लोगों के लिए मसाइल का सबब बनेगी, ना कि साइक्लोन वाली बात। आपको तो पता ही कि कराची जो है थोड़ा सा लो लाइंग उसके ऊपर है, समंदर के मुकाबले के ऊपर, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी रेहान हाशमी साहब कह रहे थे, बहुत ही मतलब है बुरी सूरत हाल है। और उसमें ठीक है, आप फायर फाइटिंग मेजर्स ले लें, आप थोड़ा सा लोगों को मतलब निकाल दें, फला कर दें, लेकिन शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल बारिश भी बर्दाश्त करने और ये ठट्ठा बदीन दूसरे दीगर जो एरियाज हैं, ठट्ठा बदीन उमरकोट, वो तो छोड़ दें, वो तो पसमानदा सूरत हाल है। केटी बंदर हुआ, जो हमारे साहिली इलाके हैं, कराची में कम से कम लोग शोर तो मचा सकते हैं। उनका जो दुख है वो तो टीवी पर और रेडियो पर और अखबार में तो ठीक तरह से आता भी नहीं है। जो हमारे देही सिंध की सूरत हाल है वहां तो बहुत ही तशवीशनाक नहीं, ये देही सिंध वाले देखे ना, जरा हम समझना चाह रहे हैं आपसे। देही सिंध से उन्होंने 30,000 आज बताया गया एवैक्यूएट कर गए, कराची वाले किधर जाएंगे? कराची वाले अभी तक तो वो होता है ना, जो तूफान का रुख देखा जा रहा है, तो अभी इस तरह की कोई कॉल नहीं आई है कि एक मुझे याद है कई बरस पहले जो था इसी तरह के साइक्लोन का खतरा था, तो सी व्यू के जो अपार्टमेंट से खाली करा लिए गए थे। लेकिन कराची के लोगों में अजीब दीवानगी है कि वो सड़कें बंद थी और लोग कहते हैं साइक्लोन देखने पिकनिक समझ के आ गए। खुदा का शुक्र है कि वो मुड़ गया वो साइक्लोन। अभी इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कराची के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे जो है, और पानी फिर नहीं देखता, जब पानी जोश में आता है, नेचर जब बिपरती है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए एहतियात, अपने घरों में रहना, और जाहिर है कि अगर वो देखेंगे कि वाकई अभी तो कह रहे थे, जो मैंने आखिरी खबरें सुनी थी कि 400 किलोमीटर दूर है, और उसमें इस बात का भी एक वो है इम्कान है कि अपना रुख बदल दे। हम वो गाजी साहब का जो हमारा मज़ार है, एक हमारी लेजेंड चलती है कि जब तक वो मज़ार है तो कराची में साइक्लोन नहीं आएगा। ये कहते हैं ना, सीना ब सीना चल रही है कराची में, तो अभी तक तो महफूज रहे, तो दुआ करें महफूज रहे, और ये बहुत जरूरी है। एक अगर मुझे इजाजत दें, रेहान साहब ने जो बातें की, मुझे सिर्फ एक पॉइंट करना है। बात ही कि ये इस दुख का इजहार करती है एमक्यूएम के जनाब, हमें लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने पीटीआई की मदद की, पीडीएम की भी मदद की, और इनके जितने मसाइल थे भी गिनवा रहे थे, वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही हैं। तो एमक्यूएम क्यों नहीं सोचती कोई नई हिकमत अमली? क्या वजह है कि आप उसी मतलब है कि बार बार वहीं पे जाते हैं और फिर आप डसे जाते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल छोड़ दिया एमक्यूएम पर। और नादरीन, ये अहम बात है तूफ़ान के हवाले से कि बजाय इसके कि साइक्लोन को देखने के लिए आप सड़कों पे पहुंच जाएं। मुझे याद है एक बार हैवी फ्लड था दरिया रावी में, लाहौर में, नीचे बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, नीचे डेड बॉडीज़ आ रही हैं पानी में, और ऊपर ब्रिज के ऊपर लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि जी फ्लड कैसे गुजर रहा है पुल के नीचे से। एहतियात, और तूफ़ान में साइक्लोन उसमें तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अली गौहर बलोच साहब, ये फरमाइए कि फेडरल गवर्नमेंट भी
कंट्रीब्यूट कर रही है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से फ़ोन पर बात भी की इसी तूफ़ान के हवाले से, साइक्लोन के हवाले से, बिपर जॉय के हवाले से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानियों को बचाना कलेक्टिव है। सिंध गवर्नमेंट की भी है, फेडरल गवर्नमेंट की भी है। 6 करोड़ रुपए दिए गए कि जी जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको खाना दे, वो कितना खाना 6 करोड़ में आ जाएगा? देखिए, बात ये है कि चूंकि ये जो साइक्लोन जिसकी मतलब प्रेडिक्शन की गई है उसमें अभी तक अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जाहिर है कि जो लोग मतलब है कि वो उसके करीब हैं और ऐसी आबादियां हैं जो कच्ची आबादियां हैं काफी हद तक कराची में, तो उनको जाहिर है कि कबल वक्त ऐसी जगह पर बिठाया गया है। सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बुनियादी सहूलतें पहुंचाने के लिए, और इसके साथ साथ और पैसा भी जारी किया जाएगा। ये सिर्फ खाने की मद में नहीं हो सकता, उनको खेमे देने पड़े हैं, उनके लिए कोई और सहूलियात भी प्रोवाइड करनी पड़े। तो ये एक बुनियादी तौर पर ये पैसे जारी किए गए और इसके बाद एज पर डिमांड जो है मजीद फंड भी जारी किया जाएगा। और इसमें ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि मनासुल कौम, इवन सिविल सोसाइटी को भी खुदा न खास्ता कोई इसकी अगर शिद्दत बढ़ती है तो हम तमाम मजहब लोगों का, पूरे पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसमें हिस्सा ले। लेकिन वफाकी हुकूमत, हमारे पाकिस्तान की अफवाद, ये आपको पता है कि हर वक्त जो है मतलब है कि इस किस्म की जो भी डिजास्टर्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम मतलब पेश होते हैं। और मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अच्छा, ये आपने खुद भी बात की कि तूफान आ रहा था, मेट वाले भी बता रहे थे, फोरकास्ट तो था, ये कोई अचानक क्लाउड बस्ट नहीं हुआ जैसे पिछले साल मुख्तलिफ जगहों पे हुआ जब सैलाब आए थे। तो एक मार्जिन था 8-10 दिन का। उन 8-10 दिनों में हमें तो कम अज़ कम नहीं कुछ ऐसा नज़र आया जिस पे मैं कहूँ कि हाँ सारा जो है ना, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि लोग अभी निकलने में भी रिलक्टेंट हैं। तो लोगों को भी समझाना है, लोगों को बचाना भी है, इसके लिए तो ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले वो इलाके जरूर खाली करवाने चाहिए जो कि बिल्कुल करीब हैं साहिल के, और जहां पर वो जो कि डायरेक्टली हिट हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का आता है। तो उसके लिए तो जाहिर है कि अवाम को, मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत जो है और जो सिटी गवर्नमेंट है वो उनको मुतल्ला कर रही है कि मतलब है कि वो इन इलाकों को छोड़ दें, और दूसरे लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें ताकि किसी भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। लेकिन अल्लाह ताला से मतलब है कि करम की तवक्को की जा सकती है, दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया अली गौहर खान बलोच साहब, आपने वक्त दिया। जनाब आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रेहान हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन,